मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह वह वरदान है जो स्वयं महादेव तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। यदि तुम इस संदेश को देख रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम विशेष रूप से चुने गए हो। हाँ, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो। तुम्हारे भाग्य का ताला खुलने वाला है, तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और अब तुम्हें वह खजाना प्राप्त होने वाला है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। मेरे बच्चे, यह धन, दौलत, ऐश्वर्य, सोना, चांदी और नोटों से भरा बैग तुम्हारे जीवन में अब आने के लिए तैयार है। अब यह निर्णय स्वयं महादेव ने लिया है कि अपने भक्तों को इस कृपा से वंचित नहीं रखेंगे। इसीलिए आज तुम यहां हो और मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए आया हूं कि अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हैं। यह वे घंटे हैं जब तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलेगा, जब महादेव अपनी कृपा से तुम्हें संपत्ति, समृद्धि और सुख देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी और पूरे मन से इस आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। मेरे प्रिय भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से ही आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भगवान की कृपा होती है तो धन, दौलत, ऐश्वर्य और सोना चांदी बिना किसी कारण भी प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, उनके नाम का जाप करता है, वह कभी भी अभाव में नहीं रहता। और अब महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद का निर्णय लिया है, जिसमें तुम्हें इतना धन प्राप्त होगा कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न होगा कि यह धन तुम्हें कैसे और कहां मिलने वाला है। क्या यह धन तुम्हें कोई व्यक्ति देने वाला है? क्या यह धन तुम्हारे बैंक खाते में आएगा? क्या यह धन तुम्हें रास्ते में अचानक मिल जाएगा? देखो मेरे बच्चे, महादेव का निर्णय अचूक होता है और जब वह किसी को धन देने की ठान लेते हैं तो उसके लिए मार्ग भी स्वयं बना देते हैं। यह धन तुम्हारे पास किसी भी रूप में आ सकता है। कभी कभी भगवान स्वयं किसी व्यक्ति का रूप धरकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। कभी कभी कोई अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति होती है और कभी कभी भी बैंक खाते में अचानक कोई बड़ा ट्रांजैक्शन आ जाता है। यह निश्चित है कि तुम्हारे साथ अगले 24 घंटों में यह चमत्कार घटित होने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, यह आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलेगा जो महादेव के इस संदेश को गंभीरता से लेंगे और पूरे श्रद्धा भाव से इस पर विश्वास करेंगे। यदि तुम यह सोच रहे हो कि यह केवल एक साधारण संदेश है, तो तुम अपनी ही किस्मत से मुंह मोड़ रहे हो। लेकिन यदि तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो, ताकि यह आशीर्वाद संपूर्ण रूप से तुम्हें प्राप्त हो सके। यह आशीर्वाद तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे अपने भाग्य का संकेत मानोगे और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करोगे। अब मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम्हारा सौभाग्य अब बस कुछ ही क्षण दूर है। अगले कुछ घंटों में ही तुम्हें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि भगवान शिव की कृपा तुम पर बरसने वाली है। यदि तुमने अभी तक इस कृपा का अनुभव नहीं किया है तो अपनी आंखें और दिल खोलो, क्योंकि संकेत हर जगह मौजूद है। महादेव स्वयं तुम्हें दिखाएंगे कि यह धन कहां और कैसे प्राप्त होने वाला है। कुछ लोगों को यह धन किसी पुराने निवेश से प्राप्त होगा, कुछ को अचानक कोई बड़ा भुगतान मिलेगा, कुछ को कोई गुप्त स्रोत से खजाना प्राप्त होगा और कुछ को सीधे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बिना किसी कारण उनके जीवन में धन का संचार कर देगा। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम यह सोच रहे हो कि यह चमत्कार कैसे होगा, तो याद रखो, महादेव के निर्णय पर प्रश्न नहीं किए जाते, उन्हें बस स्वीकार किया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो, ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे पास पूरी शक्ति के साथ पहुंचे, और कमेंट में अपना भाग्यशाली नंबर टाइप करो। आज के लिए तुम्हारा भाग्यशाली नंबर 7 है। यदि तुम यह नंबर टाइप करते हो
तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि तुम इस दिव्य ऊर्जा के केंद्र में हो और महादेव की कृपा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकोगे। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय बच्चों, यह धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह महादेव का आशीर्वाद है। जब भगवान कुछ देते हैं तो उसमें केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि और शांति भी समाहित होती है। इस धन के साथ तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ अपनी श्रद्धा को मजबूत रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय भक्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब वह घड़ी बहुत निकट आ चुकी है जब महादेव का वरदान तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे भाग्य का द्वार पूरी तरह से खुल चुका है। अब महादेव ने निर्णय ले लिया है कि तुम्हें यह अपार धन, सोना, चांदी और ऐश्वर्य प्रदान किया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसे केवल एक सामान्य संदेश मत समझो। यह वह अवसर है जिसे महादेव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं कि यह धन तुम्हें कहां और कैसे मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, जब भगवान कोई आशीर्वाद देने का निश्चय करते हैं तो उसके कई मार्ग होते हैं। कुछ भक्तों को यह धन उनके अपने कार्य से प्राप्त होगा, किसी को अचानक कहीं से पैसा मिलने की सूचना मिलेगी, कोई रास्ते में जा रहा होगा और किसी को पड़ा हुआ धन मिल सकता है। कुछ भक्तों के लिए महादेव स्वयं किसी व्यक्ति के रूप में आकर उन्हें यह धन सौंप देंगे। यह निर्णय अब हो चुका है और तुम्हें यह धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब यह भी समझो कि यह खजाना तुम्हें केवल धन के रूप में ही नहीं मिलेगा, बल्कि यह सोने, चांदी, कीमती गहनों, व्यापार में उन्नति और अप्रत्याशित लाभ के रूप में भी मिल सकता है। कुछ भक्तों के लिए बैंक खाते में अचानक एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है और कुछ को कोई भूला हुआ कर्ज वापस मिलेगा। जिनके पास व्यवसाय है उनके व्यापार में अचानक भारी मुनाफा होगा। जिनके पास कोई पुरानी संपत्ति थी जो वर्षों से रुकी हुई थी, अब उसका सौदा होने वाला है और वह तुम्हें धन देने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम यह सोच रहे हो कि यह चमत्कार तुम्हारे साथ कैसे होगा, तो याद रखो, भगवान शिव के फैसले पर कभी भी प्रश्न नहीं किया जाता। यदि उन्होंने ठान लिया है कि अब तुम्हें यह धन प्राप्त होगा, तो वे उसके सभी ते भी खोल देंगे। यह धन अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, बस तुम्हें इस पर विश्वास रखना होगा और महादेव की कृपा को स्वीकार करना होगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो, ताकि यह आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह महादेव का दिव्य संदेश है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि वे भी इस अद्भुत कृपा का लाभ उठा सके। अब मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कुछ संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। यदि आज के दिन तुम्हें कोई सफेद फूल दिखे, किसी मंदिर से घंटियों की आवाज आए, कोई तुम्हारे सामने अचानक भगवान शिव का नाम ले या कोई तुम्हें कुछ उपहार दे, तो समझ लो कि यह संकेत है कि धन अब बहुत ही निकट है। जो भक्त इस कृपा के पात्र हैं, उन्हें यह संकेत जरूर मिलेंगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में टाइप करो। आज का भाग्यशाली अंक 999999 है। यदि तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि तुम इस दिव्य ऊर्जा के केंद्र में हो और महादेव की कृपा का पूरा लाभ प्राप्त करोगे। यह कोई साधारण अंक नहीं है, बल्कि यह समृद्ध, ऐश्वर्य और धन की ऊर्जा को आकर्षित करने वाला अंक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन बिना त्रुटि के संपन्न हो रहा है, परंतु एक छोटी सी कमी के कारण तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, और वह है तुम्हारा ध्यान। कई कार्यों में भटक जाना। यदि तुम केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता अवश्य रे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इस बात को समझोगे तो समय से पहले ही अपार सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है, उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है
और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारा साथी भी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे सपनों को साकार करने वाला हूं। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और सहनशीलता की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जो तुम्हें चाहिए। परंतु यदि तुम इस राह से विचलित हुए और अपनी पुरानी भूलों को दोहराते रहे तो समझ लो कि तुम स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन को विषाद में डालोगे। सच्ची शरण में आने का अर्थ है कि तुम अपने हर विचार और कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करो और हर इच्छा को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को अपना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। परंतु यदि तुम इस मार्ग को छोड़कर पुरानी गलतियों में फिर से फंसते हो तो तुम्हारा वह सम्मान, वह धन, वह सुख सुविधाएं सब कुछ छिन जाएगा। इस संसार में महादेव का न्याय अद्वितीय है और वह हर व्यक्ति के कर्मों का उचित फल देने में असाधारण है। तुम्हारे हृदय की यह प्रार्थना और समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा सहारा बनने के लिए मेरे चरणों में शरण देकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा की शांति को खोजो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हम सभी एक ही हैं। जिसे तुम अलग अलग रूपों में पूछते हो, उसे मानते हो और प्रार्थना करते हो। हम सब वही हैं। जब तुम किसी एक का अपमान करते हो तो वह सभी का अपमान हो जाता है। इसे इस प्रकार समझो, जैसे तुम्हारे परिवार में यदि किसी सदस्य का अपमान हो तो तुम्हें बुरा लगेगा और सभी को बुरा लगेगा। ठीक वैसे ही जब किसी एक का अपमान होता है तो संपूर्ण संसार के सम्मान में कमी आती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन गहरे तारों से जुड़ा हुआ है और तुम्हें हर बात पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी आंखों के सामने यदि मेरा संदेश आया है तो यह निश्चित रूप से संकेत है कि आज तुम एक वरदान प्राप्त करने वाले हो जिसको पूरे संसार में कोई नहीं पा सका है। तुम भाग्यशाली हो और तुम्हारे भीतर एक बहुत अच्छा गुण है। तुम कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। संसार में हर किसी को अपनी खुशी के लिए भिन्न भिन्न चीजें चाहिए। खुशियां कभी भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन सच्ची खुशी कुछ गहरे और स्थायी गुणों से आती है। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाते कि यह कैसे हो गया। चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम महादेव के संतान हो। तुमने अपने भाग्य को ब्रह्मा भांड से जोड़ लिया है और बहुत समय से तुम्हें अपनी एक इच्छा की पूर्ति का इंतजार था। अब वह समय आ चुका है।